Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am here to teach you about the salt. आज मैं आप लोगों को salt के बारे में पढ़ाऊंगा. इससे पहले till now I have given 5 parts, 5 videos related to the chapter acid, bases and salt, and today this is the 6th part of the video I am giving from this chapter. This is from class 10th NCERT book. So let's start student. हम लोग स्टार्ट करते हैं. Today's topic is salt. Salt is an ionic compound. Salt क्या है? एक ionic compound है that result from the neutralization reaction of an acid and base. जिसमें इसका फॉर्मेशन जो है वो एक एसिड और एक बेस के रिएक्शन के साथ होता है और इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, जैसा आप देख सकते हो, आई हैव टेकन एन एसिड एंड अ बेस एज अ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के रूप में हमने क्या लिया? एक एसिड लिया और एक बेस लिया. इन दोनों को जब हम लोग आपस में रिएक्ट कराते हैं, देन आफ्टर वी विल गेट सॉल्ट, और तब जाकर के हमें सॉल्ट मिलता है. इन प्लस वी आल्सो गेट वाटर. Salts are composed of related number of cations and anions. Salts में एक related fixed number of anions and cations present होते हैं, so that the product, ताकि जो वो product होगा, है ना, यानी कि ये जो result आपको जो as a salt आप मिल रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो, है ना, जैसे कि मैंने लिया एसिड के रूप में HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके साथ हमने एक बेस ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इन रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर वी कैन गेट फ्रॉम this result, and this is called the neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है. न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट. टाइप्स ऑफ सॉल्ट में अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट. सबसे पहला है न्यूट्रल सॉल्ट. तो न्यूट्रल सॉल्ट को कैसे हम लोग बताएंगे? तो सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में आपस में रिएक्शन करवाए जाते हैं, तब जाकर के एक न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जो इन नेचर जो है वो न्यूट्रल होंगे और उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 7 के इक्वल होते हैं. अब इसको जैसे आप एग्जांपल में देख ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में हमने क्या लिया? HCl. स्ट्रॉन्ग बेस में हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे जो सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट. ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल सॉल्ट में हमने क्या लेना है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ठीक है, तब जाकर के न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. अब यहां देखते हैं Second one is the acidic salt. The salt formed by the reaction between a strong acid and a weak base. जब एक strong acid और एक weak base के बीच में आपस में रिएक्शन करवाए जाते हैं, तो जो salt formation होगा वो कहलाएगा क्या? Acidic salt. और ये by nature कैसा होता है? Acidic होता है, whose pH value is less than 7. हमने पढ़ा है कि अगर आपका pH वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल है, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिडिक, और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक. तो इसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होगा और ये कैसा होगा? एसिडिक होगा. तो ये क्या कहलाएगा? एसिडिक सॉल्ट. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आई हैव टेकन अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये काफी एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया, उसको मैंने रिएक्ट करवाया एक वीक बेस के साथ. तो यहाँ हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ? अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, और साथ में वाटर. सो दिस इज हाउ यू कैन सी द एसिडिक सॉल्ट, द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट. एंड नाउ स्टूडेंट कम टू द थर्ड वन, व्हिच इज बेसिक सॉल्ट. सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. अब यहाँ पर हमने क्या किया? स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और वीक एसिड, और जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में जब रिएक्शन करवाए जाते हैं तो इससे फॉर्मेशन होता है बेसिक सॉल्ट का. और ये बाय नेचर जो है वो काफी बेसिक होते हैं, whose pH value is always more than 7. ठीक है,
यहाँ आप एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने लिया है कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इन रिजल्ट आई हैव गॉट सोडियम कार्बोनेट और फिर हमने क्या पाया, वाटर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको बैलेंस करना होगा, इसे हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्ट। तो हमने सॉल्ट पढ़ा, सॉल्ट किसे कहते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इट फॉर्म्स विद द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट में पढ़ा क्या, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट जब एक एसिड और एक बेस, दोनों एसिड और बेस जो होंगे वो काफी स्ट्रांग होंगे, यानी कि जब एक स्ट्रांग एसिड और एक स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बनता है क्या, न्यूट्रल सॉल्ट। सेकंड हमने पढ़ा एसिडिक सॉल्ट, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और एक वीक बेस लेना है, उससे जो बनेगा रिजल्ट के रूप में वो होगा हमारा एसिडिक सॉल्ट। और तीसरा है बेसिक सॉल्ट, इसमें एसिड जो होगा आपका वीक होगा और बेस जो होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा, तो जाकर के बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने सॉल्ट और टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ा। सो दिस इज I had given the 6th video related to the salt from this video. I think student this video will help you a lot. बहुत बहुत ज़्यादा आपको ये वीडियो मदद करने वाला है सॉल्ट के विषय में समझने के लिए। इन माई लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को पीएच वैल्यूज, पीएच के बारे में जानकारी दिया था। आई होप आप लोगों को मेरा वो वीडियो पसंद आया होगा। और मैं ये भी साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स जो नए आ रहे हैं मेरे वीडियोस के थ्रू, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट दे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो मेरे वीडियोस को स्टार्ट से लेके टिल एंड तक, है ना, कंप्लीटली उसको वॉच करें, उसको स्किप ना करें, तभी जाकर के आप जो है वो इस वीडियो से कुछ बेहतर सीख पाइएगा, जान पाइएगा। In upcoming videos you will get much more information related to this chapter, student. So this is all for today, students. Remain healthy and fit, and thanks for watching my this video.